कुटिया में आने वाले बहुत लोगों ने पूछा कि क्या बुद्ध का जो दर्शन है वो नास्तिक है और वो आत्मा को नहीं मानते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम जब किसी दर्शन को पढ़ते हैं, हजारों महापुरुष आए, उन्होंने जो सोचा, जो चिंतन किया, वो बताया शिष्यों को, बाद में लिखा गया। तो जब हम किसी दर्शन को पढ़ते हैं तो हम अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो पहले से मन में बैठा रहता है कोई पूर्वाग्रह, हमारे विचार, हम जिस चीज़ों को बचपन से मानते आए हैं। तो जब किसी दर्शन को पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता। देखिए, यहाँ पर मेरे अपने कोई विचार नहीं है और ना मैं कोई बात ऐसी कह रहा हूँ कि किसी के दिल को ठेस पहुँचाए, मेरा ऐसा इरादा नहीं। मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो बुद्ध ने कही, और अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो बुद्ध से करे, मुझसे ना करे। जब सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे तो सांख्य ऋषि दर्शन के जो कपिल थे, उन्होंने जो लिखा वो बता दिया गया। अब वो सही है गलत है ये आप अपने विवेक पर छोड़ दें। हर व्यक्ति को क्या अनुभव होता है, कैसे जीवन जीना है, किस दर्शन से वो प्रभावित होता है, ये उसका अपना निजी मामला है। अब कोई शिक्षक है, प्रोफेसर है, वो उसने न्याय दर्शन पढ़ाया तो गौतम ऋषि जो कह गए वो उसने पढ़ाया, लेकिन प्रोफेसर ऐसा नहीं कह रहा। प्रोफेसर जो उस दर्शन में लिखी बातें हैं वो आपको बता रहा। तो बुद्ध को हम नास्तिक समझ लेते हैं, बहुत हल्का सा अंतर है। वो आत्मा को द्रव्य नहीं मानते हैं, वो आत्मा को प्रोसेस मानते हैं। तो आत्मा को तो माना उन्होंने, अब प्रोसेस कैसे? जैसे दिए में तेल जल रहा, दीपक जल रहा है, तो दीपक जब जलता है तो जो बूंद जल जाती तेल की, उसके बाद दूसरी तेल की बूंद ऊपर आ जाती है, वो जलने लगती है, और ये निरंतर तेल की बूंदें आती रहती हैं और दीपक जलता रहता है। लेकिन जो पहले बूंद जली है वो दूसरी जो बूंद पीछे से आई वो वैसी नहीं है, दोनों में अंतर है। चूंकि वो निरंतर बूंदें जाती रहती हैं और दीपक जलता रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि निरंतरता की वजह से आत्मा, वही आत्मा जन्म लेती है। बुद्ध का कहने का अभिप्राय यह है कि जो दूसरी आत्मा जन्म लेती है वो बूंद बदल गई। जैसे तेल से निरंतर बूंद ऊपर जा रही, दीपक जल रहा है, तो निरंतर जलते रहने के कारण आपको ऐसा लगता है कि जो बूंद जल गई वही पीछे से आ गई, जबकि आत्मा द्रव्य नहीं है। आत्मा उसी तेल के जलते दीपक और बूंद की तरह है कि जो निरंतर जलती तो रहती है और निरंतर पीछे से आती तो रहती है, लेकिन हर बूंद अलग होती है। लेकिन तेल की हर बूंद सेम होती है, सिमिलर होती है, समान होती है। तो ये जो निरंतरता है और ये जो सिमिलरिटी है, समानता है, इसकी वजह से हम ऐसा समझ लेते हैं कि आत्मा दोबारा जन्म लेती है। बस इतना महीन सा अंतर है। हम सनातनियों में आत्मा को द्रव्य मानते हैं कि आत्मा ही दूसरे जीव में प्रवेश करेगी। उनका ये मानना है कि जो आत्मा कोई तत्व नहीं है, बूंद की तरह वो मानते हैं कि हमें, जैसे बूंद निरंतर और समान है और जलती रहती, तो हमें लगता है कि उसी तरह आत्मा है। जबकि जब दूसरा पुनर्जन्म होता है तो वो बूंद बदल जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा, तो फिर कर्म फल का क्या होगा पुनर्जन्म में? देखिए, जब दीपक जल रहा है तेल की कटोरी में, और अगर हम उसमें कर्मों की गंदगी डालेंगे, उस तेल को गंदा कर देंगे, तो जितनी बूंदें पीछे से आएंगी वो गंदी हो जाएंगी। ऐसे समझिए। तो कर्म की शुद्धता पर उन्होंने भी जोर दिया है कि चित्त, तो वो जो तेल की बूंद थी वो खत्म हो गई, लेकिन जब दूसरा चित्त जन्म लेगा तो पिछले वाले चित्तों में या अगले वाले चित्तों में कहीं खराबी है, तो वो पूरा वातावरण खराब हो जाएगा, पूरा तेल खराब हो जाएगा। और प्रकृति में जो कुछ भी प्रकट हुआ है कृति के रूप में, वो सब एक दूसरे से जुड़ा है, निरंतरता के रूप में जुड़ा है। तो किसी एक ग्रह पर अगर कोई हलचल होगी तो वो सभी प्राणियों को यहां भी दिक्कत करेगी। अब
किसी दिक्कत को न्यून अगर है तो हमें समझ में नहीं आएगी। तो कर्म की शुद्धता का तो ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मा को आप निरंतरता और समानार्थी की वजह से आप उसे तत्व मान लें, या फिर उसको अलग अलग मानकर पुनर्जन्म मान लें। इसीलिए वो कहते हैं निर्माण। निर्माण माने बुझ जाना। जब ये बुझ जाएगा तो फिर वो नहीं पैदा हो सकता, फिर वो दूसरा जो पैदा होगा वो दूसरा ही होगा। लेकिन चित्त में कर्मों का वो संचय बना रहता है, जैसे तेल की कटोरी में गंदगी। तो आशा है कि आप इसको और पढ़ेंगे, समझेंगे। मैंने संक्षेप में बताया। किसी भी दर्शन को पढ़ें, किसी भी महापुरुष की विचारधारा को पढ़ें। अलग अलग देशों में भी बहुत दर्शन हुए हैं, तो ये मान के पढ़ें कि हम उस दर्शन को समझना चाहते हैं, ना कि ये तुलनात्मक रूप से मत पढ़ें कि हम सनातनी हैं, उसमें ऐसा लिखा तो गलत लिखा है।